हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे। आज गंगा दशहरा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं कुछ न कुछ नई वीडियो बनाती रहती हूँ। तो ये केला है, मेरे केले बहुत स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, थोड़ा अधपके हैं, एकदम लूज वाले नहीं हैं, ये बहुत अच्छे हैं। तो मैंने केलों को धुल लिया है। इनके आसपास के जो डंठल होते हैं उनको मैंने काट दिया है। कुकर में ये नहीं आए, थोड़ा ये डबल थे, तो फिर मैं इनको टुकड़ों में कर रही हूँ। और आप जब भी बनाएं तो थोड़ा केला जो है कड़े वाले ही लें, क्योंकि वो जो छोटे होते हैं वो गल जाते हैं तो लूज हो जाते हैं। इसमें लूज की ज़रूरत नहीं है। तो ये केले कुकर में आ गए। देखो, मेरे 3 केले थे, 6 टुकड़े हो गए हैं। अब मैंने इनको गैस पर चढ़ा दिया है। आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आप पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। बहुत ही टेस्टी है, नहीं नुकसान भी नहीं करते हैं। इनको डायबिटीज़ वाले भी खा सकते हैं, बच्चे भी खाएंगे। आपको तो अच्छे लगेंगे ही लगेंगे। अगर आपके घर में मेहमान आता है, कुछ नहीं है, तो 5 मिनट में आप खिला सकते। उड़द की दाल के बड़े हैं, टाइम लेते हैं, और ये बहुत हेल्दी है, स्वस्थ है। तो केले मेरे उबल गए हैं, इनको हमने छील लिया है। देखिए आप, ऐसे कुछ। दूसरी बात, मैं जलने को बहुत डरती हूँ कि कोई चीज़ बनाती हूँ तो मेरे आसपास कोई आता तो मैं डर जाती हूँ। केले मेरे उबल गए हैं, तो मेरा कद्दूकस थोड़ा ऊंचाई पर था, तो मैंने उनसे कहा कि उठा दीजिए। वही मैं बता रही हूँ, कद्दूकस करूँगी इन केलों को। ऐसे हाथ से थोड़ी गुलथी रह जाएगी, जिसको कहते हैं गुठली, बराबर मिक्स नहीं हो पाएंगे, और मिक्सर में भी ये नहीं हो पाएंगे। तो कद्दूकस मुझे करना है इनको। कद्दूकस से क्या है, थोड़ा इनमें फाइबर केला में ज़्यादा होता है, तो थोड़े थोड़े कसने से इनमें रेसे रहेंगे, तो वो दही को, नमक को सोखेंगे अंदर, तो अच्छा लगेगा, एकदम ठोस नहीं होंगे। और अगर हाथ से करती तो ये बहुत एकदम महीन हो जाता, तो उसके अंदर ये दही और नमक का खट्टापन, मीठापन कुछ नहीं जा पाता। इसलिए मैंने कद्दूकस ही किया है। और ये आपकी इच्छा हो तो हाथ से मसल सकती हैं या मिक्सर में भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से किया है। कभी कभी मैं हाथ से भी कर लेती हूँ, लेकिन थोड़े केले वैसे थे तो हमने कहा चलो कद्दूकस करती हूँ। कद्दूकस ने से एक जैसे सब हो जाएगा इसका, वही मैं कस रही हूँ। और थोड़े गुनगुने हैं तो डर भी लग रहा है। हाँ, मैं गरम चीज़ें हाथ से डायरेक्ट नहीं छूती, बहुत चालाक हूँ। बहुत लोग कतली बना लेते हैं हाथ से, मैंने आज तक हाथ से नहीं बनाया है। डरती हूँ, बहुत डरती हूँ जलने से। पता नहीं उस जलन जल के ही मरी थी क्या। मुझे, मेरे आसपास भी कोई आ जाता है तो मैं अलग से उसको कहती हूँ, मैं अलग हट जाओ, मतलब कुछ गिरा दोगे हमारे ऊपर चाय। तो आप देखिए, इस तरीके से मेरा एक केले का मिक्स हुआ, उसका अंदर का जो गूदा है वो ऐसा हो गया है। इसमें मुझे थोड़ा सा नमक डालना है, और सेंधा नमक है, आप चाहें तो इसमें कुछ भी डाल सकती है, मिर्च वगैरह, प्याज, जो भी चाहे, जैसा खाती हूँ टेस्ट के हिसाब से। तो मैं इसमें सेंधा नमक जो व्रत वाला होता है वो डाली हूँ, और थोड़ी सी हींग। नमक तो अंदर पड़ जाएगा तो हर जगह इसका हो जाएगा, नहीं तो नमक अंदर नहीं हो पाएगा। और हींग जो है, दही में जो चीज़ बनती है उसमें हींग अलग ही अपना असर छोड़ती है। इस तरीके से मैंने फिर भी हाथ से थोड़ा नमक मिलाने के लिए मसल दिया है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, नमक और हींग डाली है। तो बहनों भाइयों, मैंने थोड़ी पुदीने की पत्ती लगी थी, तो मेरी इच्छा हुई कि तो वो भी थोड़ी डाल ले आई हूँ कि थोड़ा हो। तो मेरी गोलियाँ इस तरीके से हमने तैयार कर ली है, थोड़ी दबी हुई हैं। और आप चाहें तो इसके अंदर छेद कर सकती हैं, लेकिन मेरी इतनी बड़ी नहीं है। और उबली केला तो वैसे भी कच्चे भी लोग खा लेते हैं,
इसके अंदर कोई उबल चुका है, कच्चा भी नहीं है। उड़द की दाल कच्ची होती है तो उसमें छेद ज़रूरी होता है, तो मैं छेद के तरीके से नहीं की हूँ। मैं हंस रही बनाने टाइम कि हलवाई की तरीके से गम डाल रही हूँ दमादम। ये पुदीना कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने इनको पलट दिया है कुछ इस तरीके का। एक बार पलटने पर रंगाया, मेरे देखो पक गए हैं, कितने अच्छे अच्छे हो गए। ऐसी कलर के हो जाए तो आप निकाल लीजिएगा। मैं सोच रही हूँ 4 रखूँ 3 रखूँ, 4 रखूँ 3 रखूँ, गुड़ा भाग कर रही हूँ। फिर 4 ही शोभा दे रहे थे, 3 शोभा नहीं दे रहे थे, तो मैंने चारों को रख दिया। अब मेरे पास दही था, ये दही मेरा घर का जमाया हुआ है, उसी के ऊपर हम डाल दिए। और ये रखी है किशमिश, तो इनको भी हमने एक एक करके सजा दिया। ये थोड़ी पुरानी हमारी हो चुकी हैं पैकिंग के अंदर ही, कलर इनका ज़्यादा डार्क हो गया है सूखने पर। और पुदीने की पत्ती फ़ायदा भी करेगी, थोड़ा देखने में भी सफ़ेद के ऊपर हरी पत्तियाँ अच्छी लग रही हैं देखने में। अब हमने इस पर थोड़ा भुना जीरा रखा था, वो छिड़क दिया है। आपको ये मैंने मीठी इमली धुल करके उबाली है, उसी में थोड़ी गुड़ डाल दी है। तो हलवाई जैसी गाढ़ी नहीं हुई है, लेकिन टेस्ट हलवाई से कई गुना इमली का ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको सच में सब बता रही हूँ, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रही हूँ। ये इमली का तो कुछ इस तरीके से मेरा तैयार हो गया है। मुझे तो मुँह में पानी आ रहा है। आप बताओ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एक बार बनाना।